कि ये सब जो ओछी हरकतें हैं, अगर आप ये 2012 में भी मेरे सामने मेरे घर के पास आके कुछ लोगों ने ढोल बजा के ऐसा ओछी हरकतें किए थे। लेकिन अगर किसी को ये ऐसा करने की अगर इच्छा है, फिर से अगर कुछ करने का ऐसा उनको ऐसा लगता है कि इससे वजह से उनको अगर कुछ नाम मिलता है या कुछ करने का है, तो उनको फिर से एक बार बोलता हूँ कि जब मैं ऑफिस में रहूँगा ना, तो वहाँ पर आके आप करके बताइए ये सब ढोल नगाड़ा ताशा बजाने का जो काम है, या राजन किने क्या है, गद्दार है कि क्या है, इसके बारे में आपको जो बोलना है ना, एक बार मैं सामने रहूँगा ना, तब आके बता देना या करके बताइएगा कि ये सब चीज़ें, तो फिर भी मैं मानूंगा कि आप कुछ है, आप में भी कुछ दम है। तो इस बार ऐसे लोग तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं हाथी हूँ। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भूखे हजार। इस मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। परसों शाम को 6 और 7 बजे के दरमियान एनसीबी के कुछ पदाधिकारियों ने आनंद कोलीवाड़ा स्थित वहां पे उन्होंने पटाखे फोड़े और ढोल बाजी के साथ एक जुलूस निकाला, और उन्होंने यहां पे जो जिस तरीके से अवार्ड साहब को जामीन मिली थी उसको लेकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। वहीं पे वो जुलूस को लेकर वो सीधे एनसीबी के ही वरिष्ठ नगर सेवक राजन किनी के कार्यालय के सामने पहुंचे और वहां पे उन्होंने कुछ नारेबाजी की, कुछ गद्दार करके उन्होंने नारे भी लगाए और कुछ अभद्र भाषा का उन्होंने भी उपयोग भी किया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और किसी तरीके से वहां से लोग चले गए। लेकिन इस मामले को लेकर वरिष्ठ नगर सेवक राजन किनी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जो हरकत कुछ एनसीबी के पदाधिकारियों ने की है बिल्कुल ओछी हरकत है। वो इसको लेकर उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में ज्ञापन भी दिया है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। और जिस तरीके से ये सारा मामला, ये जो गद्दार के जो नारेबाजी कर रहे, अभद्र भाषा का उपयोग करे, उसको लेकर भी उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ नगर सेवक राजन किनी ने पत्रकारों से, आइए सुनाते हमारी इस खबर में। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या है कि परसों रात को शाम को 7-8 बजे के वक्त जब मैं ऑफिस में नहीं था, तो कुछ गुंडे किस्म के और छिछोरे किस्म के हिस्ट्री सीटर कि जिनके ऊपर गुन्हे दाखिल है, ऐसे लोग ऑफिस पर आके कुछ ढोल नगाड़े बजा के गाली गलौज या बदतमीजी करने का कोशिश की और किए भी उन्होंने। तो मैंने फिर पुलिस से भी ये इस बात का जिक्र किया और उनसे मैंने कहा कि इस बारे में आप कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करो इनके ऊपर, नहीं तो फिर मेरे को फिर आगे कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो पुलिस ने मेरे को आश्वासन दिया है कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ये सब जो ओछी हरकतें हैं, अगर आप ये 2012 में भी मेरे सामने मेरे घर के पास आके कुछ लोगों ने ढोल बजा के ऐसा ओछी हरकतें किए थे, तो इस चीज़ को मैं इग्नोर करता हूँ। लेकिन अगर किसी को ये ऐसा करने की अगर इच्छा है, फिर से अगर कुछ करने का ऐसा उनको ऐसा लगता है कि इससे वजह से उनको अगर कुछ नाम मिलता है या कुछ करने का है, तो उनको फिर से एक बार बोलता हूँ कि जब मैं ऑफिस में रहूँगा ना, तो वहाँ पर आके आप करके बताइए ये सब ढोल नगाड़ा ताशा बजाने का जो काम है, या राजन किने क्या है, गद्दार है कि क्या है, इसके बारे में आपको जो बोलना है ना, एक बार मैं सामने रहूँगा ना, तब आके बता देना या करके बताइएगा कि ये सब चीज़ें, तो फिर भी मैं मानूंगा कि आप कुछ है, आप में भी कुछ दम है। तो इस बात को मैं ये करता हूँ। और ऐसे लोग तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं हाथी हूँ। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भूखे हजार। इस भावना से मैं काम करता हूँ। और लोगों को क्या करने का करने दो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोग, मेरे को मालूम है हमारे जो लोग हैं, हमारे मुमरा के जो लोग हैं, वो राजन किने को किस हद तक चाहते हैं, वो मेरे को मालूम है ना।
तो इसकी वजह से मैं ये बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। फिर भी मैं पुलिस प्रशासन से ये किया हूँ कि इसके ऊपर आप जो भी है जो भी योग्य जो कार्रवाई है वो तो कर दीजिए। पुलिस ने क्या अभी कार्रवाई के रूप में क्या किया है? पुलिस ने अभी मेरे को कहा है कि ये इसमें जो भी ऐसा आपका एक पत्र दीजिए और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई है हम हमारे हिसाब से करेंगे, और उस अगर कार्रवाई में संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। किसके वो जो लोग जो जल्लोष मना रहे थे वो किसके आदेश पे कौन उनको करने को कहा, क्या लगता है आपको? अभी क्या है कि ये फालतू लोग हैं सब, इनको कोई नेता ही नहीं है, ये किसी की नहीं है। इसके लिए ये बोल नहीं सकते कि ये किसी के बोलने के ऊपर इन्होंने किया या किसी का, ये इनका कोई नेता नहीं, इनका कोई वजूद नहीं है। तो इसके लिए अपन सोचते हैं कि इनके बारे में क्या अपन बात करने का। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो कुछ ये ढोल ताशा नगाड़ा बजा रहे थे या कुछ धमाल कर रहे थे ऑफिस के सामने, तो उसमें आप देखेंगे होंगे कि हमारे पार्टी का कोई भी ऐसा जवाबदार आदमी नहीं था जो ये सब इसमें, तो आप समझ जाइए ना इसके ऊपर के किस तरीके के लोग हो सकते हैं। धन्यवाद।